अगर इस फंक्शन को मुझे परफॉर्म करना है तो कैसे करना है? तो मैं एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उसको बताऊंगा कि क्या चेंजेस करना है। जैसे हमारे पास हम एक प्रोग्राम देख सकते हैं, ऐड टू नंबर्स, ये तो हमको आता है ना संध्या? तो कैसे लिखेंगे? इंक्लूड stdio.h, लिखेंगे मेन फंक्शन। अब मैंने ये मेन फंक्शन लिखा तो कौन सा टाइप है बताओ सोच के। अगर मैंने ये मेन फंक्शन लिखा तो कौन सा टाइप है संध्या बताओ? बिल्ट इन फंक्शन है, बट पढ़ेंगे कैसे इसको देखो और बताओ। मैंने इसमें कुछ लिखा है क्या? नो आर्ग्यूमेंट। अब देखो मैंने इसके आगे कुछ लिखा है क्या? इस मेन के आगे कुछ नहीं, मतलब वाइड है, वाइड और वाइड है तो फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न है। तो ये जो फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं ऐसे में मेन भी उस कैटेगरी को फॉलो करता है। अब मुझे दो नंबर प्लस करना है तो इंट ए और बी, दोनों सी में जाके प्लस हो जाएगा। मैसेज देते प्रिंट ए एंड बी, एक ही साथ लिखेंगे हम लोग, दो नंबर को आस्क करेंगे क्या है ना, दो नंबर पुट करना है तो %d, %d दो नंबर हो जाएगा इसमें, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, डन। दो नंबर पुट हो जाएगा। टेस्ट कर लें छपेगा कि नहीं छपेगा, बट वैसे छपेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा इनपुट। कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, पहला इनपुट करता है, अब दो नंबर दिया तो क्या करेगा वो, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब क्या, ए प्लस बी, देन प्रोसेस के बाद क्या आता है फाइनल आउटपुट आता है। तो हम प्रिंटफ लिख देंगे, प्रिंटफ सम ऑफ टू नंबर्स, ऐसा मैसेज दे देते हैं। %d, अगर अपने को टू नंबर भी प्रिंट करना है तो a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d इक्वल टू d, कॉमा a कॉमा b कॉमा c, ऐसा हम सबको प्रिंट कर सकते हैं एक साथ। ये हमारा सम करने का दो नंबर का प्रोग्राम हो गया। सेव कर लेंगे, इसको लिख देंगे फंक्शन डेमो, हम डेमो लिख दिया। अब देखते क्या आएगा, है ना, आसान है, बेसिक है, फंक्शन है। अभी तो हमने फंक्शन नहीं लिखा, जब रन करेंगे देखो ए और बी बोलता है, इंटर करो 10 20, अब जैसे एक्सेल में करते हो वैसे ही है। देखो ए बराबर 10, बी बराबर 10 इक्वल टू 30, है ना। तो अब इसी को ना फंक्शन में बदलेंगे। कौन से फंक्शन में, ये वाले टाइप। जब हमको फंक्शन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में बताओ क्या नया प्रोग्राम लिखो। तो इसी में बनाने के लिए तो मैं इधर सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, ये फंक्शन डिक्लेयर होगा। फंक्शन डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कैसे समझ में आया, क्योंकि ये सेमीकोलन से समझ में, ये डिक्लेयर है, नहीं लगाया तो डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर करने के बाद इसको कितनी वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, तो हमने दो वैल्यू टाइप कर दिया है, डन। ये सब यहीं तक है। देन उसके बाद अब याद रखो कि अगर इसमें कुछ लिखा है तो उस नंबर की सप्लाई कहाँ से जाएगी, इसी मेन में जाएगी। अगर इधर लिखा है, अगर नहीं लिखते तो मेन में नहीं लिखना है, तब डेफिनेशन के पार्ट में लिखता है। अभी इसका डेफिनेशन कर देते, इसका डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन जो होगा जैसा मेन खत्म होगा उसके बाहर होगा और ये सेमीकोलन हट जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था सिंटेक्स। अब ये डेफिनेशन हो गया, अब ये डिक्लेरेशन हो गया, अब ये जो मैंने लिखा है डेफिनेशन, अब डेफिनेशन में जब ये वैल्यू इधर आएगी किस नाम से आएगी, ए और बी नाम से आएगी, ए है ना, बी नाम से आएगी, क्योंकि हमने ए और बी ही टाइप किया है।
ये इधर कॉपी हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक। तो कॉपी होने के बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो कॉपी होने के बाद क्या होना चाहिए, तो जो आउटपुट होगा हमारा किधर होगा, किधर लिखेंगे, मेन में ना लिख के किधर लिखेंगे, डेफिनेशन में, कि मैं क्या करना चाहिए, ये फंक्शन 2 नंबर का प्लस करना चाहिए, तो हम प्लस करने के लिए हम डेफिनेशन लिख देंगे ऐसा। डन। क्या चेंजेस हुआ देखते रहो, हाँ। कुछ चेंजेस हो गया, हमने मेन से उठा के डेफिनेशन किस में लाया, इस डेफिनेशन वाले पार्ट में। 2 नंबर मिले तो क्या करना है, क्या करना है, 2 नंबर मिले तो ए प्लस बी कर देना है। इधर ही डायरेक्ट हम प्रिंट में भी प्रोसेस लिख सकते, ए प्लस बी हो जाए। अब ये प्रोसेस इधर से खत्म हो जाएगा, मेन से प्रोसेस निकाल देंगे, क्योंकि हम अगर फंक्शन लिख रहे हैं जो पैरामीटर बेस्ड है, तो उसकी पैरामीटर की सिर्फ वैल्यू मेन में लिखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ये इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अब बेस में हो गया। अब बेस में होने के बाद ये जैसा वैल्यू इधर टाइप होगा वो आएगा इस डेफिनेशन के पार्ट में, बट डेफिनेशन के पार्ट में डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हम फंक्शन का नाम क्या है हमारे मैन, हम कॉल करेंगे तो 2 वैल्यू पास करेंगे इसमें, ए की जो वैल्यू है इसमें और बी की जो वैल्यू है इसमें लिख दिया जाए। और जैसे लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इधर पास हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो पास करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और जब इसमें पास होता है डेफिनेशन में तो उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, हाँ डेफिनेशन मतलब आप एक्चुअल आर्गुमेंट, इसके लिए अगर आप इसका नाम भी चेंज भी कर देंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वैल्यू इस पे शिफ्ट हो रही है, ये वैल्यू इस पे शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप एक्स वाई लिखते हैं तो इधर भी चेंज हो जाएगा एक्स वाई। बट आप एक्स वाई कंफ्यूजन अगर करता है तो आप एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, इधर ए और इधर बी लिखो। बट एक्चुअल आर्गुमेंट जो भी आप लिखोगे उसके हिसाब से वो चेंज होगी। डन। तो अब इस देखो ये क्या है, हमारा फंक्शन कॉल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मल आर्गुमेंट विद फंक्शन कॉल, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। यानी ये कॉल है, ये उसकी डेफिनेशन है, ये उसका वैल्यू पासिंग है, किसके अंदर, इस फंक्शन को जो हमने बनाया। थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो एक साथ देखिए, ठीक। तो अगर हमने इसमें कुछ लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू पास होगा वो मेन में ही होगा। याद रखो, अगर हम इसमें कुछ आर्गुमेंट दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू का जो पासिंग होगा और वैल्यू को जो कॉल होगा फंक्शन का तो वो मेन में ही हो जाएगा। मेन कौन सा, ये मेन। बट अगर इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये सारी वैल्यू जो होगी किधर आएगी, डेफिनेशन में आ जाएगी। कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, पहले इसको रन करते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और रन करते हैं। क्या वही 30 आएगा, हाँ देखो एकदम सक्सेसफुली है, 10 लिखा और 20 लिखा, देखो 30 आ गया। यानी हम नॉर्मल प्रोग्राम भी करेंगे तो भी वो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, मान लीजिए एक कितने लाइन का कोड है, एक 21 लाइन का कोड है। जब आप कोई भी प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग बनाओगे ना तो कम से कम 21,000 कोड होएगा या 2100 कोड होगा। तो 21,000 कोड को अगर वन बाय वन लाइन बाय लाइन आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई भी प्रोग्राम को हम जब सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं या ब्रैकेट्स में, देखो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेसिफिक टास्क क्या है, सम करना है। दूसरा क्या है डेफिनेशन में, इट इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी प्रोग्रामिंग दैट अलाउ टू मॉड्यूलरिटी क्या हो गई, हम पहले फंक्शन को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, फिर उसकी उसकी में वैल्यू पास किया, यानी एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। तो अब अगर कभी किसी आउटपुट में प्रॉब्लम आएगा ना तो इसको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप इसी ब्लॉक में जाके चेक करेंगे। पर अब अगर कोई वैल्यू टाइप हो रही है और टाइप नहीं ले रहा है तो आप इसको ना चेक करके किसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो मतलब अगर 2000 भी कोड हो गया तो भी हमको समझ में आएगा कि इनपुट में प्रॉब्लम है
क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम है, क्या आउटपुट में प्रॉब्लम है, इसी के लिए फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो को हमने रन किया है और उसका आंसर आया हुआ है। तो मिलते हैं अपने